मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, भैया भाभी और अड़ोसी पड़ोसी। सुपर 16 के रोम रोम में बसा एक्टिंग का कीड़ा और मैं शांतनु महेश्वरी स्वागत करता हूं आपका इन इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज। वेग भैया, पता नहीं मेरा दिल धड़क रहा है। अरे शांतनु के लिए एसिडिटी की गोली लाओ। नहीं, आपसे तो पूछ के कोई फायदा ही नहीं है। ओए, मैं बताता हूँ, आप सबको बताता हूँ मैं। भाई मेरा दिल इसलिए धड़क रहा है क्योंकि कोई आने वाला है। अरे यार। और आप सबका दिल भी धड़क जाएगा जब मंच पर आएंगे हमारे बॉलीवुड के सबसे नए और सबसे सेंसेशनल डेब्यूटेंट ड्रामेबाज। प्लीज वेलकम धड़क के लीड पे जानवी कपूर एंड ईशान खट्टर। तू भी बोल। बड़ी शर्म आवे। शर्म आवे? एक लपड़ दूंगी तुझे। I love you too. जो मेरी मंजिलों को जाती है, तेरे नाम की कोई सड़क है, जो मेरे दिल को दिल बनाती है, तेरे नाम की कोई धड़क है। Hi Janvi, hi Ishan, welcome to India's best dramabaz. that was fabulous हाँ on stage। मतलब ऐसी केमिस्ट्री अगर स्टेज पे है तो फिल्म पे तो दमदार होगी। and we're really really excited, really looking forward to watching you both on screen। मैं बता देता हूँ कि वो हमारे बच्चे जो आपसे ज्यादा तो छोटे नहीं हैं। आप उनके साथ जाकर बैठिए और शो का मजा लीजिए, इनकी बहुत ड्रामेबाजी देखिए। मंच पे चलेगी ड्रामेबाजी की ट्राईसाइकिल, जिसका एक पहिया है खाने का दीवाना श्रीशा, दूसरा है डांस मूव वाली दीपाली और तीसरी टायर है इंदौर के फिटनेस किंग छोटे मिल्खा सिंह जो स्वरूप सिंह सिंह सिंह। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। इससे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बाहुबली को सुपरहिट बनाने में मेरा भी हाथ है। मैं हूँ महेशमती कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की रानी शिव गामी। और मेरा वचन ही है मेरा शासन, मेरा वचन ही है मेरा शासन, मेरा वचन ही है मेरा शासन। अब आप फिर सोच रहे होंगे कि हमने ये बात 3 बार क्यों बोली। क्यों? हमारे सामने 3 जजेस विराजमान हैं, तो सभी को बराबरी की इम्पोर्टेंस देना हमारा फर्ज है। अरे वाह, क्योंकि मम्मी ने कहा है आगे जितनी भी मुश्किलें आए चापलूसी पहले एक्ट से ही शुरू कर देना। बेबी टिंडे, कौन हो तुम? बेबी टिंडे? अरे कौन हो तुम? मैं हूँ कटप्पा।
हम माहिष्मती कोऑपरेटिव हाउस सोसाइटी में एक कमरा लेने आए हूँ। इस सोसाइटी में बैचलर्स अलाउड नहीं है। एक तो मुंबई की ये बड़ी प्रॉब्लम है, बैचलर्स का ये अलाउड ही नहीं होते। अब ये सेक्रेटरी पूछता है शादी हुई है? नहीं हुई है, जाओ घर नहीं मिलेगा। वहाँ लड़की का बाप पूछता है घर है? नहीं है, जाओ लड़की नहीं मिलेगी। बैचलर्स यहाँ अलाउड नहीं है तो नहीं है, और हमारे रूल्स ही हमारा आदेश है। ओहो अंतर्यामी बहन, सब्र रखो। अंतर्यामी नहीं, शिवगामी। जिसकी भी मामी नाराज ना हो, साथ में बहू लाया हूँ। अच्छा, तुम्हारी बहू भी है? हाँ, बहू है। बहू गली गली तेरी लाल बाहुबली। जियो रे बाहुबली। गली गली तेरी लाल चली, जियो रे बाहुबली। प्राणों से बढ़ के हमको है तू प्यारा। दोहराएंगे। अरे वाह, बड़ी संस्कारी बहू है। उठो बहू, ये बहू है। अरे ये बाहुबली है, बाहुबली। हम सब भी इसको प्यार से बहू बोलते हैं। जय माहिष्मती। माहिष्मती का वंशज वो जिसे कहते बाहुबली। तुम इसके सर पर पैर क्यों रख रहे हो? शप्पल ऐसा हेयर स्टाइल रखेगा तो पैर तो रखूंगा। अच्छा, अगर माहिष्मती में रहना है तो यहाँ के कायदे कानून में रहना होगा। हमें कानून में नहीं, रूम में रहना है। मुंह जुबानी बहन। अरे मुंह जुबानी नहीं, शिवगामी। ओ, औरत पर हाथ डालने वाले चुंगी यानी काटता उसका गला। अरे यार, तू जितना गला काटता है उतना सब्जियां काट लिया तो घर में 2 का खाना बन जाएगा। ये क्या मजाक चल रहा है? सॉरी गुमनामी। अरे गुमनामी नहीं, शिवगामी। और ये रही डिलक्स रूम की चाबी। ये तो नॉन डिलक्स क्या? मैं हूँ शिवगामी, मेरा नॉन डिलक्स ही मेरा डिलक्स है। इसका भाड़ा 5000 है। इतना ज्यादा रेंट? क्या करे, 3000 तो मालिक को भी तो देना पड़ता है। तो मालिक कौन है? अन्नू मलिक है, अरमल मलिक है, अमन मलिक है, शोएब मालिक है, सानिया मालिक है। सानिया मिर्जा? नहीं, मिर्जा तो गालिब है। गालिब तो शायर है। अरे शायर तो गुलजार है। गुलजार तो राखी। अरे राखी तो सावंत है। चुप तो जजेस हैं। सुनामी बहन। अरे सुनामी नहीं, शिवगामी। और मैं हूँ शिवगामी, मेरा नाम ही मेरा अभिमान है। तो धीरे बोलना, क्यों चीख रही है? कागज का पच्चू पच्चू, कागज का पच्चू पच्चू, कागज का पच्चू पच्चू, कागज का पच्चू पच्चू। ये क्या कहा इसने? कहता है कि इतनी ओवर एक्टिंग मैंने आज तक नहीं देखी। अब मेरा सवालों का जवाब दो। दिन में पानी कितनी बार आता है? ये सोसाइटी पानी के लिए बहुत परेशान है। यहाँ 1 हफ्ते से पानी नहीं आया। हाँ। इसीलिए हमने ऐलान किया है कि पानी लाने वाले को 1 महीने का भाड़ा फ्री। भाड़ा फ्री? महेंद्र बाहुबली। गली गली तेरी लाल चली, जियो रे बाहुबली। प्राणों से बढ़ के प्यारा तू। समुदाय दोहराएंगे। जय माहिष्मती। कदम पे पानी आ गया। पानी। और
थैंक यू। बाहुबली। सबसे पहले हम शुरू करेंगे, जानवी आप बताओ, आप बड़ा एंजॉय कर रहे थे, कैसा लगा आपको ये एक्ट? क्या करते हैं आप लोग, कैसे करते हैं, इतना कॉन्फिडेंस, और एक सेकंड के लिए भी आप लोगों ने कैरेक्टर को नहीं छोड़ा, और आप इतनी लाइंस कैसे याद रखते हैं? आप बता दो। कुछ नहीं, मुझे भी पता नहीं, आप ही बड़े हो, आप ही बता। नहीं मतलब 2-3 बार स्क्रिप्ट पढ़ लेती हूँ तो 2-3 बार में थोड़ा सा याद हो जाता है, फिर उसके बाद याद कर देती हूँ। दीपाली ने तो अपना बता दिया, आप कैसे? बाथरूम में जाता हूँ, लाइन से याद करता हूँ, दिमाग में ये ठस लेता बाथरूम हूँ। का क्या फंडा है? बाथरूम में जाके क्या होता है? पेट खाली करते हो और सर भर देते हो? नहीं, पेट खाली नहीं करता हूँ, मैं सिर खाली कर देता हूँ, पेट भर लेता हूँ। बाथरूम में? ये क्या खा रहा है आजकल? नहीं, घर पे। शिवगामी, एक बार वो लाइन दोबारा सुनाएंगी? मेरा नाम ही मेरा अभिमान है। और मैं हूँ शिवगामी, मेरा नाम ही मेरा अभिमान है। तो धीरे बोलना, क्यों चीख रही है? उचका कच्चू। अरे एक लाइन बोला था, तुम लोग तो पूरा एक्ट शुरू कर देते हो यार। मौके पे चौका मारते हैं हाँ। तीनों के तीनों। ये जो शिवगामी है, ये तो परफॉर्मेंस की सुनामी है, इसको देनी है सलामी है। थैंक यू सर। आप तीनों ने बहुत जबरदस्त किया परफॉर्मेंस। श्रीशा ने भी बहुत बहुत अच्छा किया एज Thank you, कटप्पा। sir. ह्यूमर इतना जबरदस्त था। और ये छोटू जो है ना, जोत स्वरूप, ये चूहा नहीं है, ये एक्टिंग का शेर है, एक्टिंग का शेर, ड्रामेबाजी का शेर। थैंक यू सर। एक बात करना चाहूंगा मैं, क्योंकि आज जानवी यहाँ है, आई थिंक 4 या 5 साल की थी जानवी। मैंने फिल्म की थी कंपनी, और जानवी के पापा बोनी कपूर जी वो प्रोड्यूस कर रहे थे फिल्म। और मुझे याद है कि उन्होंने मुझे घर खाना खिलाने बुलाया था। सबसे एक्साइटमेंट थी कि मैं लेजेंडरी श्रीदेवी जी के यहाँ जा रहा हूँ उनसे मिलने के लिए। और मैं खाने की बहुत तारीफ कर रहा था, खाना वाकई बहुत अच्छा था। और उसके बाद क्या हुआ, आई थिंक जानवी बता सकती है। और मम्मा भी बहुत खुश हो रही थी कि इतनी तारीफ मिल रही है खाने को, तो मम्मा ने उनको बेवकूफ़ बना के रखा था। बोल रही थी कि हाँ घर पे बनाया, कल से प्रिपेयर कर रहे थे। तो मैंने पोल खोल दिया, मैंने बोला मम्मा नहीं, ये तो हमने वहाँ होटल से मंगाया था। तो बच्चे मतलब कैसे पोल खोल देते हैं। बट वाकई जानवी, इट्स अमेजिंग, आज आप यहाँ हैं। एंड बिल्कुल हमें आपका चेहरा देख के, आपके एक्सप्रेशंस देख के बिल्कुल आपकी मामा की याद आ रही है। एंड वी विश यू अ ग्रेट करियर, ट्रेमेंडस सक्सेस। आपको भी ईशान, गॉड ब्लेस यू। Both of y'all. हुमा, कैसा लगा परफॉर्मेंस? I loved the performance. मुझे Thank you, बहुत ma'am. अच्छी लगी। थैंक यू मैम। जो तो मतलब सही में ये छोटा सा शेर है एक्टिंग का। इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स पिक करते हो खुद को करने के लिए। कभी बाहुबली बन जाते हो, तो वो लेके आया ना टंकी। मैं मतलब हंस के पागल हो गई थी। मैंने मतलब आई वाज लाइक कि क्या है लड़का। बट उठाया कैसे? मुझे उठाया actually लगा कैसे? तार वार लगी होगी, इतना हाँ। स्ट्रांग हो गया जो। बना लिया है, मुझे लगता है बना लिए होंगे तभी उठा पाए। तो मैंने पहले ही बहुत ना लिए थे। अच्छा, पहले ही बना लिए थे। ईशान, कितने एब्स बनाए इन्होंने? मुझे लगता है मैं अंदाजा लगा के कह सकता हूँ कितने होंगे, 20-25 तो होंगे। अरे वाह, सही जवाब। आपको लगता है ईशान भैया के एब्स है? नहीं है भैया, चेहरा देख के बोल। उसके बाद ही देखेंगे। अब एब्स दिखाओ हम लोगों को, आपके एब्स दिखने हम लोगों को। ये ले दिखा दे। एक सेकंड, ठीक है, ये एब्स हमारे तो दिख गए। इनके एब्स देख रहे हैं हमें। जो शुरू खोल दो, ये बटन को गिन के एब्स मान गए, मैं बहुत सोचूंगा वापस। नहीं हमारा प्लान क्या है? तुम मुझे नंगा करना चाहते हो? हाँ वही है प्लान। ईशान संभाल लेना, ये लोग बहुत डेंजरस है। अभी शर्ट उतरी है, पैंट भी उतर जाएगी। मुझे लग रहा है, इसलिए मैं वापस जाने वाला हूं। अपने चेतावनी दे दी। थैंक यू वेरी मच।
कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। उमंग सर से पूछते हैं। मैं फैंटास्टिक, बहुत रिहर्सल किया है आपने। कॉमिक टाइमिंग इस प्रकार की तो मैंने पहले देखी ही नहीं। आउटस्टैंडिंग। मेरे हिसाब से मैं तो अब सीधा ही खड़े हो जाता हूँ। आई डोंट केयर। पता नहीं आप कर रहे हैं। It is a आपका सुपर डुपर हिट। तालियां हो जाए यार, क्या मस्त परफॉर्मेंस दिया है। वेल डन, वेल डन। हमारा अगला एक्ट है भगवान विट्ठल और उनके सच्चे भक्त की, जिसे मंच पर दिखाने आएंगे पहाड़ी बाबू सोहम और अपने पापा की परी स्निग्धा देशमुख। अरे वाह, आज तो माँ बेटे दोनों विट्ठल की आरती में आए हैं। कुछ समय उस विट्ठल को भूलकर घर परिवार में ध्यान दे दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। विट्ठल भी तो हमारे परिवार का हिस्सा है। हाँ हाँ, तो परिवार के सारे सदस्यों से मिलने का समय बराबर बराबर बांटना चाहिए ना। देखो, इस विट्ठल ने ही तुम्हें मेरी अर्धांगिनी के रूप में चुना, और ये नन्हा बालक भी उसी विट्ठल की ही देन है। हाँ हाँ, विट्ठल की ही देन है, तो उसी विट्ठल का प्रसाद समझकर कभी लीजिए ना अपने हाथों में, कभी अपने गोद में बिठाकर खिलाइए ना इसको। यदि आप सारा लाड़ प्यार उस विट्ठल पर ही न्योछावर कर दोगे तो इस नन्हे विट्ठल के हिस्से में क्या आएगा? ये गीली मिट्टी। विट्ठल, अब दोनों विट्ठल को आप ही संभालिए, मुझे कुएं से पानी लेने जाना है। दे दो जी से हमारे पास। अरे ये तो सो गया। लीजिए, आपका कार्य और आसान हो गया। मैं जल्दी से जाती हूँ, जब तक ये उठेगा वापस आ जाऊंगी। ध्यान रखिएगा। आज अपने विट्ठल के लिए मटका बनाऊंगा और प्रतिदिन उस मटके में पानी भर के अपने विट्ठल को स्नान कराऊंगा। मटका बनाते हैं। विट्ठल विट्ठल जय हर विट्ठल 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 जय हर विट्ठल 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 जय हर विट्ठल विट्ठल विट्ठल। विठूचा गजर हरिनामाचा जयकारो विना जयकारो किधर है मेरा बाबू? देखो, माँ आ गई। बाबू, बाबू, विट्ठल विट्ठल जय हर विट्ठल 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 हर विट्ठल 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 जय हर विट्ठल 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 जय हरि विट्ठल 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 जय हरि विट्ठल। अरे संती, अरे कैसे बिताओ तुम? अपने ही बच्चे को अपने ही पैरों तले रोंद कर भी तुम्हें अपनी प्रार्थना की पड़ी है। मेरा विश्वास करो संती, बच्चा यहाँ कब आ गया मुझे कुछ ज्ञात नहीं। अरे तुम्हें कैसे ज्ञात होगा? तुम तो अंधभक्त, ऐसे अंधभक्त जिसे अपने पुत्र का मासूम चेहरा तक न दिखा। तुम हत्यारे हो, अपने ही पुत्र के प्राण लेने वाले पापी। ये क्या हो गया विट्ठल मुझसे? ये किस पाप का दंड मिला है? विट्ठल, विट्ठल, अभी बस काली का ही नाम ले रहे हो। अरे तुम्हारी पूजा अर्चना से भी उसका पेट नहीं भरा, जो उसने मेरे एकलौते बच्चे की बलि तुमसे मांग ली।
ऐसे कठोर हृदय वाले काले के लिए मेरे घर में कोई स्थान नहीं। दर्द मत करो जल्दी। अरे अनर्थ हो चुका। अब जो मैं करने जा रही हूँ, यदि वो पहले किया होता तो मेरा बच्चा जीवित होता। ये क्या हो गया विट्ठल मुझसे? मेरे तले मेरे चोर, ये क्या हो गया विट्ठल? अचानक कोई भी अपराध हुआ तो उसका दंड मुझे दे विट्ठल, मुझे दे दंड। ये क्या हो गया विट्ठल मुझसे? अरे उस विट्ठल के चक्कर में तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। ये हो गया विट्ठल, ये क्या हो गया? मेरे दिले मेरा बच्चा मर गया विट्ठल। ये क्या हो गया विट्ठल? ये क्या हो गया? क्या हो गया? धन्य है तू गोरा, तूने इतनी कठिन परिस्थिति में भी अपने विट्ठल का साथ नहीं छोड़ा। तुझ जैसे भक्त पर हमें गर्व है। मुझे क्षमा कर दीजिए विट्ठल, पर मैं आपके चरण स्पर्श नहीं कर सकती, चाहे आपको इस स्वार्थ लगे, पर पुत्र मरा है मेरा। तुम भी धन्य हो माते, जो अपने पुत्र के लिए भगवान तक से लड़ने को तैयार हो गई। जैसे शांति के लिए उसका पुत्र है, वैसे ही मेरे लिए है, और कोई अपने पुत्र को दुखी नहीं देख सकता। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। आपके विट्ठल ने हमारा पुत्र बचा लिया। विट्ठला पुत्र नहीं, आज अपने भक्ति पर से विश्वास बचा लिया। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। इतना फैंटास्टिक एक्ट किया है इन्होंने, इतना फैंटास्टिक एक्ट किया है। अब सबसे पहले मैं स्निग्धा की मम्मी से पूछना चाहूंगा। हाँ आइए। हाँ क्या हो? अरे रे, अरे एक लड़की बनकर जब जन्म लेते हैं ना सर, तब बड़े होके बोलते हैं घोड़े पे सवार होके कोई आएगा मुझे लेके जाएगा। पर सच्ची मन से अगर यहाँ पे जितनी भी लेडीज है उनको पूछो, सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब हम माँ बनते हैं। और आज उसने दिखाया कि उसके पेट का बच्चा, उसका खुद का बच्चा जब कुचला जाता है, वही खुद के पति के पैरों तले, तो वो जो फील आया ना, तो मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकी। बस स्निग्धा, तुम मम्मी पापा का गौरव तो हुई, मगर तुम हमारे इस मंच की सबसे ब्राइट, सबसे प्यारी, सबसे पावरफुल एक्ट्रेस हो। थैंक यू। और सोहम, तुम दोनों ने आज जो किया है ना, हम सब वहाँ पे जजेस से सबके रोंगटे खड़े हो गए। विवेक तो रो पड़े, मैंने कैसे आंसू रोके मुझे पता है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। आई थिंक सब लोग एक बार फिर से खड़े होके इन दोनों बच्चों के लिए फिर से ताली बजाएं।
इस बार मैं अपने मतलब पूरी ताकत से आंसुओं को रोक लूं, टपके ना आंख से। लेकिन जो इन बच्चों ने आज इमोशन दिखाया, उफ, सीधा दिल चीरते हुए चले गए। थैंक यू सर। आई थिंक हिंदुस्तान के कोई माँ बाप नहीं होंगे आज जो इस एक्ट को टीवी पर देखकर उनकी आंखें नम नहीं हुई होंगी। मेरे तरफ से तो सुपर डुपर हिट। थैंक यू सर। स्निग्धा, आप बहुत मैच्योर हो, थैंक यू अपने एज के लिए बहुत बहुत ज्यादा मैच्योर हो। ऐसी एक्टिंग मैंने पहले नहीं देखी। आप दर्द भी दिखाते हो, आपकी वो छोटी सी जो स्माइल है उसमें स्माइल भी करता हूं मैं। मुझे लगा वो रियल बच्चा था। मैं कोशिश कर रहा था नहीं रो, मुझे पता है क्या होने वाला है। लेकिन जब आपकी मम्मी वहां आई, दैट इज व्हेन आई रियली इट हर्ट मी अ लॉट कि ये हुआ। एंड उनको ज्यादा लगा बिकॉज उन्होंने कहीं देखा कि क्यों कर रही है मेरी बेटी, ऐसी नहीं होना चाहिए। एंड आई रियली फेल्ट दैट। एंड दिस इज व्हाट आई कॉल अ ट्रू परफॉर्मेंस, जहां एक्टिंग नहीं है, रियलिज्म है। इतना रियल था कि आई मीन थैंक यू फॉर डूइंग दिस ऑन द स्टेज। थैंक यू सर। मेरे तरफ से तो सुपर डुपर 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 हिट है। थैंक यू सर। और मेरी तरफ से आपको मिलता है सुपर डुपर हिट। तो चलिए अब शो को आगे बढ़ाते हैं और कुछ कहना चाहते हैं। हाँ तो बोलो। ओ हम भैया और दीदी के लिए कुछ लाए हैं। अच्छा, क्या लाए हैं? स्पेशल सरप्राइज के लिए आंख तो बंद करो। So cute. पप्पी ले आए तुम लोग? हमें बताऊं क्यों लाए हैं? बताइए। क्योंकि मूवी में आप दीदी से पप्पी मांग रहे थे ना, इसलिए हम आपके लिए पप्पी लाए हैं। लेकिन ये क्या इंसाफ है, मांगा मैंने मिला इन्हें। पप्पी तो दीदी ने ले लिया, आप इनको पप्पी दे दो। मैं दे दूंगा भैया को। दाढ़ी वाली पप्पी। बहुत ही नुकीली। मूवी में पप्पी मांगते थे ना, हमसे भी एक पप्पी ले लो। या दे दो। अच्छा ऐसे ही दूर की पप्पी। मुड़ के जजेस को दिखाइए कैसे देते हैं पप्पी। Oh my God, I love you all. ईशान एंड जानवी, पूरे इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज की फैमिली की तरफ से, पूरी जी टीवी की फैमिली की तरफ से हम आप दोनों को एज अ टोकन ऑफ लव एंड अप्रिसिएशन एंड अ वेरी बिग बेस्ट ऑफ लक ये पपी गिफ्ट करते हैं। विश यू अ ग्रेट डेब्यू एंड होप द फिल्म इज अ सुपर डुपर डुपर हिट। ड्रामेबाजी के तीखे मीठे करारे जायका लेकर आ रहे हैं मंच पर यस समृद्धि राठौड़ फ्रॉम इंदौर और अपनी दादी का दुलारा आपला पुणेकर अनीश रेलकर। हे भगवान, इस कार को भी आज ही खराब होना था। पुरानी हवेली, तूफान थमने तक यही रुक जाता हूँ। मेरे बीवी को भी चैन नहीं पड़ता यार। हेलो, हाँ
यार तूफान आ गया और ऊपर से अपनी गाड़ी खराब है। अरे 80 फीट रोड पे जो पुराना बंगलो। अरे कैसी बातें करती हो यार, आजकल भूत प्रेत नहीं होते। हेलो हेलो गया। चलो अच्छा इस बीवी से तो छुटकारा मिला। मैंने पढ़ा था अगर इस मिरर में मैं खुद दिखा तो ये भूतिया हवेली नहीं है, ये भूतिया हवेली नहीं है। मेरे पास क्या ना मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, मेरे पास क्या ना I can't watch this act. I can't watch this. हो गया। अरे और डरा ना, थक चुका हूं मैं। ऑफिस में बॉस डराता है, घर में बीवी डराती है, ससुराल में सास डराती है। बेचारा आदमी हर जगह डरा डरा सा घूमने लगता है। तो सब कहते हैं डर के आगे जीत है, पर उस जीत के बेचारे बारे में कोई नहीं बोलता जिसके पीछे डर है। अरे आदमी डरते डरते दुनिया में आता है और यमराज उसे डराते डराते दुनिया से ले जाते हैं। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे क्या रे मुंह लगा रखा है? अब मेरा लंच टाइम हो गया है। अरे मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ये देख मेरे माँ ने ये लॉकर दिया है। दे मुझे। वाओ इतना प्यारा लॉकेट, आई लाइक इट। सुनो अगली बार लिपस्टिक लाना। बेबी पिंक, आई लव बेबी पिंक। तुझे देखा तो ये जाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। हो। हाँ, तुम्हें कैसे पता? इसलिए चुड़ैल से नहीं डरे।
शादीशुदा आदमी ही है जो अपनी बीवी के अलावा किसी से नहीं डरता। बात तो सही है। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हें देख के मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया। और एक लो, भगवान ने भी हमारी फोटो खींच ली। अब मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बताओ, कब आओ तुम्हारे पापा से शादी की बात करने? पर तुम मुझसे शादी करने क्यों चाहती हो? अरे इसके बहुत सारे फायदे। मेकअप में तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और तैयार होने के बाद जब तुम मुझे पूछोगी कैसी लग रही हूँ डार्लिंग, तुम्हें बिना किसी डर के कह पाऊंगा एकदम चुड़ैल लग रही हो। ठीक है, तो शादी से पहले मेरी भी एक शर्त है। बोलो डार्लिंग। दिन में एक बार मैं तुम्हारा खून चूसूंगी। बस इतनी सी बात? अरे बेझिझक खून चूस लेना डार्लिंग। तुमसे पहली वाली तो सारा दिन खून चूसती थी। तो अब मैं ये रिश्ता पक्का समझू? हाँ, तो जल्दी से मर जाओ। मर जाऊं? क्यों डार्लिंग? अरे मुझसे शादी करनी है तो मरना तो पड़ेगा। देखो डार्लिंग, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। अरे रुको तो सही। और इस तरह मैं मर गया विवेक सर। लेकिन एक बात मैं जान गया, मरने से पहले और मरने के बाद भी एक शादीशुदा आदमी की जिंदगी सेम ही होती है ना डार्लिंग? ओहो, जोरदार तालियां हो जाए यार। इतना करारा परफॉर्मेंस हॉरर से कॉमेडी में कब चला गया समझ में ही नहीं आया। अरे बाप रे। तुम्हारा नाम क्या है समृद्धि? समृद्धि राठौर। अच्छा हुआ बता दिया। You both were very good. Thank you. और your performance was very nice. I loved आपका जो कॉस्ट्यूम है, पूरा आपका जो ये हाथ आपने निकाला हुआ है, आपकी वो जो लाफ्टर है करके बताओ। मैंने एक फिल्म की थी, एक थी डायन। अगर मैं पहले आपसे मिल लेती तो मुझे ये लाफ्टर मिल जाती उस फिल्म में करने के लिए। तो आपने कॉस्ट्यूम निकाला नहीं अभी तक? नहीं, कॉस्ट्यूम अभी वो उसमें मेरी लंबी सी चोटी थी। ये ओके सर जो जोक्स आजकल मार रहे हैं। ओके गुड। हाँ गुड। समृद्धि Yes. एंड अनीश, यस सर। मुझे क्या लगा ना कि ये एक परफेक्ट फिल्म एक्ट था। Thank you, यू नो, sir. जैसे फिल्म दर्द हम देखते हैं, स्टार्ट होता है, बीच में ड्रामा आता है, एंडिंग हुआ, फाइनली फिनाले में मर के बेचारा वापस आ गया इसी जगह पर। बहुत ही अच्छा कल्मिनेशन हुआ था। फन पार्ट, एंटरटेनर था ये। यस, मतलब वो एंटरटेनिंग मूवी जैसे गोलमाल जैसी थी। Thank you, थैंक यू sir. सर। वेरी नाइस, आई लव्ड इट। ये एक्ट बहुत मजेदार था, बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि आपको हॉरर करते करते कॉमेडी में स्विच मारना है। और वो स्विच इतना स्मूथ था, पता भी नहीं चला कि आप स्विच अप करोगे। और मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है, इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज, जहां पे इस टाइप के इनक्रेडिबल स्पेक्टेक्युलर विजुअल ऑडियो टाइप के एक्ट्स आप देख पाएंगे। क्या बात है, जोरदार तालियां पूरी टीम के लिए। दोनों बच्चों ने बहुत बहुत अच्छा काम किया, तो Thank you, इसीलिए मेरे तरफ से है थैंक यू सर। Thank you, sir. तो अब जजेस बताए कि ये परफॉर्मेंस था हिट, सुपर हिट या फिर सुपर डुपर हिट। सुपर डुपर हिट। My kids love it, man, and they love the toy that comes out. जानवी
हमारी गेस्ट आज है, तो पूछते हैं कि आपको कैसी लगती है विवेक भाई की ये मूंछ? जानवी, यू कैन बी पॉलिटिकली करेक्ट कि हाँ, please बचपन don't से be जानती politically हूँ, मेरे घर खाना खाने आए थे। सच्ची सच्ची यार, बताओ। इनको एक चौपासन सेकंड दिखाओ। यार, एक सेकंड। हाँ नो, वेरी ब्यूटीफुल मूड। सत्यानाश, सत्यानाश। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अब तक इस मंच पर सिर्फ मम्मी ने तारीफ की, आज जानवी ने भी तारीफ कर दी। आहा। नहीं, ईशान से पूछते हैं। ईशान, ईशान, you like his mooch? से ऑनेस्टली, Honestly, ईशान honestly. अच्छा लड़का है। इनकी मूछ ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो मैं हाई कहूंगा। मूछ को मिले हैं 2 वोट। एक्सप्रेशंस और ड्रामा की होने वाली है बौछार, क्योंकि अगले एक्ट दिखाने आ रहे हैं लुधियाना की इनायत और मैंगलोर से चित्राली। बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, जब नाचे मुझको उसका बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। मैं आपको बताऊं, जितनी मोटी आज दिख रही हूँ, इतनी पहले नहीं थी। पहले तो मैं ऐश्वर्या राय लगती थी पूरी। मेरा बेटा जो अभी तक सिर्फ कवर करता था, उसने लव मैरिज कर ली है। वैसी माँ वैसा बेटा। और इनसे किए थे लव मैरिज, जो सोते ही रहते हैं बस। प्योर बेंच बुद्धि है। कला शब्द नहीं पवा कर इसे लात मारेगी। कैसा है मेरा सैया? कौन हो तुम? माँ जी, मैं आपकी नई बहू। जितना फन सर पे लेकर घूम रही है, काश तेरी बातों में भी उतना फन आ जाता। अब जो भी है, चल बेटी तेरी आरती उतारो। मम्मी जी, उतारना ही है तो गले से अपना हार उतारिए ना। कितना अच्छा लग रहा है। ये मेरी सास की आखिरी निशानी है। हाय, ये बात मैं कब कह सकूंगी? ज्यादा मत बोल, वरना तेरी केचुली की चप्पल बनाकर पहनूंगी। और कहूंगी, ये मेरी बहू की आखिरी निशानी है। हाँ। मम्मी जी, बात तो बहुत लंबी की आपने। आशा करती हूँ जजिस को गुदगुदी भी हुई होगी। ये अपनी सास की इज्जत उतार रही है और मैं इसकी आरती उतार रही हूँ। हाय भगवान, मेरा बेटा ऐसे बहू ले आया। चूरी तू काली तो गई, सास के लिए कम से कम एक साड़ी लाती ना। माँ जी, जितनी आपकी सेहत है, आपको साड़ी आती कहाँ होगी? आपको तो चद्दर चढ़ानी
पड़ती होगी। बहू, तेरा फन कुछ ज्यादा ही फैल रहा है। ये बता मुझे, तू क्या क्या कर लेती है? माँ जी, जो मुझे आता है ना, वो आपको नहीं आता होगा। म्यूजिक। उफ। इससे अच्छा तो मेरा डांस है। पतली कमर मटका के नागिन से बल खा के पतली कमर मटका के नागिन से बल खा के नैन से नैन लड़ा के दानी चुनर सरगा के हो दिल वालों के दिल का करार लूटने मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने माँ जी, क्या नाची हैं आप? आपके साथ करते ही मेरे मन में आया, गई भैंस पानी में। तुम भैंस कर रही हो? माँ जी, मैं भैंस नहीं, मैं नागिन कर रही हूँ। आप भैंस कर रही है। फालतू की बात मत कर, अपनी ससुर जी को उठा दे। हाँ, हाँ, हाँ। उठ गए ससुर जी, उठ गए ससुर जी। माँ जी देखिए ना, ससुर जी उठ ही नहीं रहे हैं। हाय दैया, इनके मुंह से तो जाकर निकलता है। क्या किया तूने? मैंने तो बस इसे 3-4 बार आदर से कहा, उठ गए ससुर जी, उठ गए ससुर जी। इतना एटीट्यूड है कि उठ ही नहीं रहे हो। अब इनको क्या हुआ? कितनी एटीट्यूड वाली फैमिली है। दैया रे दैया, मर गए मेरा सैया। सैया। थैंक यू। So nice, so nice. मजेदार थी यार ये परफॉर्मेंस, मजा आ गया। थैंक यू। क्या लगता है आपको वेग भाई? बहुत 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 मजा आया, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें सबसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर अर्जुन था। मस्त खराटे ले रहा था, बीच बीच में इलेक्ट्रिक शॉक्स दे रहा था, बीच बीच में जहां तक कि भैंस की आवाज थी, जबरदस्त निकाली आपने, फैंटास्टिक। अब आ जाते हैं हमारे प्यारे प्यारे दोनों चित्रानी और इनू मीनू पे। इतना प्यारा एक्ट, इतनी सारी क्यूटनेस एक एक्ट में, ओह गॉड। एक तरफ ये चित्राली की 1755 एक्सप्रेशन, टंग टंग टिंग टिंग टोंग 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 नॉन स्टॉप एक्सप्रेशन, और एक तरफ ये इनू मीनू की क्यूटनेस। ये इनायत से ना मुझे सीजन 2 की एक तमन्ना याद आती है। थैंक यू। और उसने भी ऐसे ही नागिन वाला किया था, और नागिन डांस भी किया था, और ये नागिन नचना पे ही डांस किया था, और आप जैसी क्यूट थी। और मुझे लगता है लेकिन आज इनायत सुपर क्यूट हो गई। थैंक यू सर। सुपर डुपर क्यूट हो गई। आप दोनों की टाइमिंग, आप दोनों की कॉमेडी एक दूसरे के साथ में, क्योंकि इसमें सिर्फ शब्दों की टाइमिंग नहीं थी, इसमें डायलॉग्स के अलावा फिजिकल टाइमिंग भी थी। आप उनको पोक कर रहे थे, आप उनको अपने पूंछ हिलाते हैं, आप छींकती हैं, आप पीछे से उनको काटती हैं, वो उनका एक्सप्रेशन आता है। एक दूसरे के साथ इतना कोऑर्डिनेशन था, वो आप लोगों ने बहुत 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 अच्छा निभाया। और मेरी तरफ से
बटन दबाने की जरूरत है? शाबाश, झकास, बिंदास, फंडू क्लास ड्रामेबाज। सुपर डुपर हिट। अब एक्सप्रेशन क्वीन वहां पे खड़ी है चित्राली, तो मैं क्या बोलूं? भगवान मुझे ऐसी सास मत दे देना कभी। मतलब यू आर नो डाउट द एक्सप्रेशन क्वीन ऑफ इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज। नो डाउट अबाउट इट। एंड माय क्यूटी परूटी, माय लिटिल थिंग। हाँ जी। तुमने जो आज एक्सप्रेशंस दिए हैं ना, उफ, माशाल्लाह, क्या बात है। वो करो, टंग वाला करो। एंड मेरी तरफ से अनडाउटेडली इट्स अ सुपर डुपर हिट। ये ड्रामा नहीं, कारनामा था। I just loved it. मेरे तरफ से सुपर डुपर। इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज में हम कर रहे हैं एक ऐसी पहल जो इंडियन टेलीविजन पर आज तक किसी ने नहीं की। रियल लाइफ के अनसंग हीरोज की सच्ची कहानी जनहित में जारी, जिसकी पहली सलामी हम दे रहे हैं जय कुमार को, जो इस नन्ही सी उम्र में तमिलनाडु के जूनियर अब्दुल कलाम बन गए। और इस सत्य कथा को मंच पर लाएंगे हर्षराज लकी एंड जोया शाह। जोरदार तालियां हो जाए। जय, तू फिर से ये सब लेके बैठ गया? कितनी बार मना किया है मैंने तुझे। अगर तू इतना ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाएगा तो कुछ बन जाएगा और इस नर्क से बाहर निकल जाएगा। और स्कूल नहीं जाना क्या तुझे? अम्मा, दिवाली आ रही है तो स्कूल बंद है। अब छुट्टियों में कौन जाता है स्कूल? अम्मा, तेरे पाँव फिर से दर्द करने लगे ना, इसीलिए कहता हूँ थोड़ा आराम कर लिया कर। ला, मैं तेरे पाँव दबा दूँ। चल, फैक्ट्री के लिए देर हो रही है, आके बात करती हूँ। अम्मा, अब क्या है रे? मैं भी चलूं तेरे साथ तेरी फैक्ट्री? नहीं नहीं, वहाँ बच्चे नहीं जाते, वो बहुत खतरनाक जगह है। तू यहीं घर पे रह और थोड़ी साफ सफाई कर दे। त्योहार आ रहा है ना? अम्मा, आके कर लूंगा ना, पक्का। ले चलना। अच्छा ठीक है, पर एक शर्त पे, वहाँ किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। ठीक है, नहीं लगाऊंगा। अब चल जल्दी। अम्मा अम्मा, 1 मिनट। अब क्या है जय? तू अपनी आंखें बंद कर ले। जय, बात तो बता। अम्मा बस 1 मिनट। अम्मा बस 1 मिनट। अब तू अपनी आंखें खोल ले अम्मा। हैप्पी दिवाली अम्मा। तुझे भी। जय, मैंने बोला ना तेरे को ये बहुत खतरनाक जगह है। तू यहाँ बस चुपचाप बैठ और देख। अरे, ये तो बहुत आसान है, मैं भी करूं? बोला ना, बस चुपचाप बैठ के देख। अम्मा, अगर दोनों करेंगे तो तेरी छुट्टी जल्दी होगी। तेरी छुट्टी जल्दी होगी तो हम लोग दिए लेने बाजार जाएंगे। बाजार जाएंगे बस बस समझ गई। ध्यान से करना, बारूद आँख में न जाए। जा, मैनेजर साहब के पास से पटाखे वाले पेपर लिया। पटाखे वाले पेपर अभी लाता हूँ। अम्मा उठ, देख मैं तेरे लिए खाना लाया हूँ।
ठीक हो जाएगी। ठीक होके क्या होगा? फिर आग लगेगी, फिर कोई ना कोई जलेगा। पता नहीं इस आग से कब छुटकारा मिलेगा। अम्मा, जब इतने फायर एक्सीडेंट होते हैं तो फैक्ट्री वाले सेफ्टी के लिए कुछ करते क्यों नहीं अम्मा? बेटा, हम लोगों पर क्यों वो इतना पैसा खर्च करेंगे? गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं है बेटा। हम जैसों की पूरी जिंदगी 2 वक्त की रोटी की भाग दौड़ में निकल जाती है। इसलिए कहती हूँ बेटा, खूब मेहनत कर, खूब मन लगा के पढ़ाई कर और बहुत बड़ा आदमी बन, बहुत बड़ा आदमी। गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं है बेटा, कीमत नहीं है बेटा, कोई कीमत नहीं है बेटा, कीमत नहीं है बेटा, कीमत नहीं है बेटा। हर मैदान फतेह। फिर से घर में कबाड़ जमा करना शुरू कर दिया? क्या है ये? पढ़ाई क्यों नहीं करता? नहीं होती पढ़ाई तो गरीब रहना चाहता है, मेरी तरह मजदूरी करेगा। अम्मा सुन तो अम्मा, अम्मा 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 ये कबाड़ नहीं है अम्मा, ये कबाड़ ही है। इस लड़के ने मेरी नाक में दम कर रखा है, चैन से मरने भी नहीं देता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के आसमां की हद से गुजर के हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को चल रहा है तू, लोहे का चल रहा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। और जय कुमार की मेहनत रंग लाई और यंग अचीवर्स कंपटीशन में उसका ये मॉडल भेजा गया और इस साल का यंग अचीवर्स अवार्ड मिलता है शिव काशी के जय कुमार को। इधर आ अम्मा, तेरे वजह से तो ये सब हुआ है अम्मा। आ अम्मा। जब बच्चे दिवाली में पटाखे फोड़ते हैं तो सबको उस बच्चे की मुस्कान दिखाई देती है, लेकिन उस इंसान का रोना देखने वाला कोई नहीं होता जिसने उस पटाखे को बनाते हुए खुद को जला लिया। इस फायर सेफ्टी मशीन से मेरी कोशिश है उन चेहरों पे मुस्कान लाने की जिनके कारण हमारे चेहरों पे मुस्कान आती है। हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह। मैं सबको बता दूं, जय कुमार जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हमारे बीच मौजूद है। जोरदार तालियां हो जाए। द रियल हीरो, हमारे देश का आने वाला कल। जानना चाहते हैं कैसे डिवाइस कैसे बनाया है। मैंने अपने क्लास टीचर से बात की। मैं एक ऐसा डिवाइस बनाना चाहता था जिससे आग लगने से बचाया जा सके। तो जब उनसे मैंने अपने आइडियाज शेयर किए तो उन्होंने मेरी बहुत मदद की और इस तरीके से मैंने 3 डिवाइस बनाए। फर्स्ट गैस डिटेक्टिव सेंसर, सेकंड अल्कोहल डिटेक्टिव सेंसर, थर्ड ऑटोमेटिक फायर सेफ्टी डिवाइस। मैं उनकी मम्मी से पूछना चाहता हूँ कि उनको कैसे लगा कि जब इन्होंने जय कुमार ने इनके लिए इतना सब किया, 6 साल का था तभी मेरे हस्बैंड ऑफ हो गए। मेरे 2 बच्चे हैं, इससे छोटा भी एक है इसका भाई। महीने में एक 5000 रुपीज़ मुझे मिलता है और उसमें से बुक्स खरीदना, बच्चों को पढ़ाना, खाना पीना सब कुछ मैं अकेली ये सारा करती हूँ।
मेरे साथ और भी काफ़ी लोग घायल हो गए थे, मैं बच गई, काफ़ी लोग को काफ़ी चोटें आई और जल गए बुरी तरीके से। फिर मेरे बच्चे ने ये सब जो किया उसके लिए वाकई में मैं बहुत खुश हूँ, जो आगे ऐसा सोचा मेरे बेटे ने। और कभी मैं ट्रेन में ट्रैवल तक नहीं किया कभी, जो आज मुझे मेरे बेटे के कारण ZTV के माध्यम से मुझे फ्लाइट में आने को मौका मिला। मैं जय की मामा को सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने 5,000 रुपए की छोटी सी इनकम में 2 बच्चों को पालना, इतनी छोटी उम्र में अपने हस्बैंड को, अपने ब्रेड अर्नर को खो देना और फिर उसकी पढ़ाई लिखाई में कोई कमजोरी नहीं छोड़ना, उसकी ताकत, उसकी शक्ति बनना ताकि वो इस ऊंचाई तक पहुंच सके। मैं आपको और हर एक माँ को सैल्यूट करता हूँ। Thank you, Jay Kumar. Thank you, Amma. Yep. And before we wrap, I also want to say something. हमारे बच्चे भी यहाँ हैं और दोनों ने इस रियल लाइफ स्टोरी को बहुत खूबसूरती से, बहुत इमोशनली इस कहानी को हमारे दिल तक पहुंचाया। Thank you, बच्चास. That was a very good performance. And मेरी तरफ से है परफॉर्मेंस के लिए सुपर डुपर हिट। वो मेरी तरफ से भी सुपर डुपर 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 हिट है। Awesome, awesome. Please जजेस स्टेज पर आए और जय कुमार को रियल हीरो सर्टिफिकेट दे। ZTV सलाम करता है ऐसे ही अनसंग हीरोज को। टेक्नोलॉजी जिस तेजी से बदलती है उससे भी तेज तरार है ये 3 नौटंकी कर। बातों के बादशाह गर्वित पारेख, नाम में ही जीत लिए शुभांगी मंजीत एंड मैथ्स की महाज्ञानी एंजेलिका पिपलानी। नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। चल बेटा सेल्फी ले ले रे, चल बेटा सेल्फी ले ले रे। हे दादू, व्हाट्स अप? बेटा इस WhatsApp से थोड़ा बाहर निकलो और थोड़ा बैटरी चार्ज कर लो अपनी, तभी तो होने वाली बहू वो पुतकों जैसा मुंह बना के तेरे साथ फोटो खिंचवा पाएगी। ओ दादू, आप और पापा के पास में शादी के अलावा और कोई टॉपिक नहीं है। ये भी मेरे को शादी की उम्र है, कम से कम लैपटॉप जितना बड़ा तो होने दो। बेटा जिस दिन तू लैपटॉप जितना बड़ा हो गया ना, फिर तू ना हाथ में आने वाला। तेरे जैसे स्मार्टफोन को मैं अच्छे से जानता हूँ। ओ दादू, तभी बोलता हूँ सुबह सुबह पंकज जी के उदास गजलें मत सुना करो, तो बोरिंग यार। बदतमीज, दादा हूँ तेरा, थोड़ा तमीज से बात करा कर। अगर तेरे माँ बाप ने तुझे बचपन में 1 GB भी डाटा होता ना, तो आज तू ऐसा ना निकलता। Good morning, Dad. What's up? Give me Wi-Fi. कुछ तो शर्म कर बेटा, हमने कभी अपने पड़ोसी से 1 कटोरी शक्कर तक नहीं मांगी, और तू जब देखो तब गिव मी वाईफाई, गिव मी वाईफाई, गिव मी वाईफाई करता रहता है। अरे बाबूजी,
आपको क्या हो गया? ये सुबह सुबह कौन सी स्टेशन आपने कैच कर ली? ये अपने बेटे से पूछ, बड़ों से अच्छे से बात करने की कोई ऑप्शन ही नहीं है। अरे कम से कम बहू को ही बुला लो, बहू के फंक्शन तो देख ले। आज सुनती हो? अरे वाह, बड़ी संस्कारी बहू है, स्क्रीन गार्ड और कमर के साथ आई है। बाबूजी, कुंडली के हिसाब से दोनों के 10 में से 60 डिजिट मिलते हैं। भाई देर किस बात की, बना लो सब वो तो हो जाए सामू फैमिली फोटो के लिए। खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो पिया, तो खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो पिया। थैंक यू। क्या बात है यार, क्या बात है, व्हाट टेक्नोलॉजी भरा एक्ट था ये। आप सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आई वांट टू गिव यू माय दिल अगेन। फिजिकल कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था, बहुत ब्राइट था आपका परफॉर्मेंस। आई रियली एंजॉयड दैट। थैंक यू सर। गर्वित, ये मोबाइल फोन होता क्या है, चलता कैसे है ये देखो, उसमें पास में एक बटन होता है, उसका दबाओ चल जाएगा, पासवर्ड लगाओ, पासवर्ड खुल जाएगा, गेम्स होंगे, फोटो होंगी, कॉल माल होगा, सॉन्ग होंगे। इतने से मोबाइल फोन में इतनी जगह कैसी होती है कि इतने सारे गेम्स फोटो सब उसमें आ जाते हैं? ये कैसे होता है बताओ? क्योंकि हम जो भी उसमें डालते हैं और वो हमें मिल नहीं रहा, पर किसने ग्रुप में छुपाया आपके पास फोन है? मेरा वो वाला फोन नहीं है, मेरा असली फोन है। मेरी दीदी ले गई मेरा फोन, क्योंकि हम दोनों उसमें बहुत वो करते थे, फोटो खींचते थे। दीदी ले गई, अब मैं बेचारा मम्मा के फोन में देखता हूँ क्या क्या देखूं। हमारा फोन तुम्हारी दीदी ने ले लिया। हाँ हमारा फोन तुम्हें याद नहीं करता? हाँ, मेरे फोन की आंखें नहीं है, दिमाग नहीं है, हाथ नहीं है। ईशान, कितनी भी कोशिश कर लो, इसको नहीं हरा सके बातों में। आप मैथ जीनियस है ना? यस, मुझे पढ़ाई भी बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है। फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है? दीदी ना स्केट में भी अच्छी कैलकुलेटर कर लेती है। अरे स्केट्स में भी कैलकुलेशन कर लेती है? बाप रे, ये नया है। नहीं सीरियसली? हाँ। अरे लेकर आओ यार, स्केट्स लेकर आओ, हम भी देखेंगे ये। $27 plus 89 plus 89 plus 74 plus 74. yes minus 39 minus 19 minus 19 plus 11 plus 11 plus 22 plus 22 minus 42 minus 42 plus 91 oh. minus 19 195. एंजेलिका, तुम जैसे बच्चों की वजह से ना हम लोग का पेरेंट्स ने नाक में दम कर दिया था, बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स लाइक यू। स्कूल में आप मेरी बेस्ट फ्रेंड होती। हर एग्जाम में मैं आपके पास ही बैठती। ईटिंग कर करके पास करवाते थे। Were you good in studies, Janvi? Me? हाँ। ये बड़ा कन्विंसिंग हाँ नहीं था। अब देखते हैं जजेस ने क्या स्कोर्स दिए हैं। मेरे हिसाब से सुपर हिट। ओके, जोरदार था यार, सुपर हिट। सुपर हिट। ओके, दूसरा सुपर हिट, वेरी नाइस। सुपर मिल गया। सुपर डुपर हिट। क्या बात है, क्या बात है। 1 सुपर डुपर हिट एंड 2 सुपर हिट। चलिए, थैंक यू सो मच।